यदि आप भी बिहार बोर्ड से नए सत्र में क्लास 9th 10th 11th या 12th में नामांकन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों का नामांकन कब से शुरू होगा। चाहे आपको 9th में नामांकन लेना है, चाहे 10th में, आप 9th में 10th में आपका नामांकन कब होगा, या 11th के परीक्षार्थियों का 12th में नामांकन कब होगा, या जो भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए उनका 11th में नामांकन कब होगा, कितना नामांकन शुल्क लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरा यहाँ पे विस्तृत अपडेट आया है। तो आइए समझते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पे, देखिए हेडिंग में 9वीं और 11वीं है, आगे 10th और 12th की भी चर्चा है, तो ध्यान से चीजें समझेंगे। 9वीं और 11वीं में नामांकन को शुल्क तय। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल एवं +2 स्कूल में नामांकन को लेकर शुल्क निर्धारित कर दी है। इसके तहत कक्षा 9वीं में नामांकन के लिए 420, तो 11वीं में 850, 940 और 1200 रुपए शुल्क लगेगा। मतलब यहाँ पे हर एक कास्ट वाइज बताया जा रहा है कि अगर आप मान लीजिए 9th में नामांकन लेने जा रहे हैं किसी भी स्कूल में तो 420 रुपया, 11th में वहीं पे आप नामांकन लेने जा रहे हैं तो आपको 850 रुपया, आगे हम लोग कास्ट वाइज शुल्क देखेंगे, और 940 और 1200 रुपया तक शुल्क लगेगा। 11वीं में देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, 11वीं में अगर आपको नामांकन लेना है तो कॉमर्स से अगर आप नामांकन लेंगे 11वीं में तो 850 रुपया, ये आवेदन शुल्क नहीं है, नामांकन फी है। आर्ट्स से आप लेंगे तो 840 रुपया, साइंस से लेंगे तो 1200 रुपया आपको शुल्क देना होगा। ठीक है। विभाग ने निर्देश दिया है कि अपने स्कूल में 11वीं में नामांकन लेने पर 50 रुपया शुल्क नहीं लगेगा। मतलब इसका अतिरिक्त भी 50 रुपया जो शुल्क लेते थे स्कूल वगैरह वो नहीं लेंगे, इसके अलावा बाकी शुल्क देना होगा। विभाग ने 10वीं के में सत्र प्रारंभ को लेकर भी राशि निर्धारित, मतलब जो विद्यार्थी 9th से 10th में जा रहे हैं उनके लिए चर्चा है। इसमें सामान्य पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को 340 रुपया शुल्क लगेगा, वहीं पे अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को 260 रुपये देना होगा। 9वीं में नामांकन के लिए इस कोटि के बच्चों को 420 की जगह 340 रुपये ही लगेंगे। 11वीं में भी आर्ट्स में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को 940 की जगह 560 रुपये, साइंस में 1200 की जगह 760 और 850 की जगह 470 देना होगा। मतलब यहाँ पे फी देखिए पहले क्लियर किया गया। जो विद्यार्थी 9वीं में हैं तो सामान्य कोटि के परीक्षार्थी हैं तो उनको 420 रुपया क्लास 9th में नामांकन के लिए आपको नए सत्र में देना है। अगर वहीं पे पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के हैं तो 340 रुपया देना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं तो 260 रुपया आपको देना है। ठीक है। और जो विद्यार्थी 11वीं में नामांकन लेने जा रहे हैं तो उनमें देखिए जो भी विद्यार्थी जनरल के हैं तो उनको कॉमर्स से नामांकन लेंगे तो 850 रुपया। अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं तो उनको कितना देना होगा, 470 रुपया। वहीं पे जो विद्यार्थी मान लीजिए आर्ट्स में नामांकन ले रहे हैं तो उनके लिए अगर जनरल के हैं तो 840 रुपया, देख लीजिए यहाँ पे 940 रुपया है यहाँ पे, तो उसके जगह पर 560 रुपया देना होगा। साइंस से अगर आप नामांकन ले रहे हैं जनरल के हैं तो 1200 रुपया, और अदर कास्ट कैटेगरी के हैं तो 760 रुपया मात्र आपको देना होगा। ये नामांकन शुल्क है। और 9वीं से अगर 10वीं में आपका नामांकन हो रहा है तो 340 रुपया। ठीक है। अब यहाँ पे पहले आगे की तरफ और अपडेट है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है आई कार्ड से लेकर बिजली तक का लिया जा रहा है शुल्क। आई कार्ड से लेकर बिजली तक का शुल्क भी छात्रों से लिया जा रहा है। 9वीं और 11वीं में छात्र छात्राओं से आई कार्ड के लिए 20 रुपये शुल्क लिया गया जाएगा। वहीं बिजली शुल्क 9वीं 10वीं में 20-20 रुपये तथा 11वीं में 80 रुपया लगेगा। स्कूल रख रखाव को भी शुल्क छात्रों को देना है। इसमें 9वीं 10वीं में 50 रुपये और 11वीं 12वीं में प्रत्येक बच्चों से 150 रुपये लिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है 120 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा सभी बच्चों को। नामांकन के समय लिए जाने वाले शुल्क में परीक्षा शुल्क भी शामिल है। इसमें 9वीं और 12वीं तक के सभी कक्षा के लिए 120 रुपया शुल्क लगेगा। इसके अलावा बालचर में 10 रुपये, मनोरंजन शुल्क एवं 9वीं 10वीं में 20 रुपये और 11वीं 12वीं में 60-60 रुपया लगेगा। विज्ञान प्रयोगशाला में 9वीं 10वीं के बच्चों से 10 रुपये और 11वीं में साइंस के बच्चों से 200 रुपये लिए जाएंगे। 11वीं 12वीं में विकास शुल्क 200 रुपया लिया जाएगा। मतलब पूरा शुल्क यहाँ पे बता दिया गया। अब बात करते हैं फी। आपने समझा जो ये निर्धारित फी है, आपको जिस क्लास में एडमिशन लेना है, आगे मैं पूरा लिस्ट आपको दे दूंगा तो अपना फी देखकर, और उससे ज्यादा आपको स्कूल में नहीं देना है। अब बात करते हैं कब से नामांकन की शुरुआत होगा। तो अगर मान लीजिए 8 का आप एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं, 9th में आप नामांकन लेने जा रहे हैं तो आपके लिए नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रहा है। आपको जाकर अपने जहां पे भी नामांकन लेना है वहां पे नामांकन आपको करा लेना है। जो विद्यार्थी मान लीजिए 9वीं में है, ये ध्यान से समझेगा, और जिनको 10वीं में, 9वीं का आप एग्जाम दे दिए, 10वीं में नामांकन लेना है तो ये प्रक्रिया, इसका डेट वगैरह नहीं आता है, ये ऑटोमेटिक चलता है। मतलब कि आपका 9वीं से 10वीं में जाना है तो स्कूल जो भी देने एनुअल एग्जाम दिए थे आपका वार्षिक परीक्षा, तो उनका ऑटोमेटिक नामांकन कर देते हैं 10वीं में। ठीक है।
ये समझ के रखिएगा। और जो विद्यार्थी मान लीजिए मैट्रिक उत्तीर्ण किए 11वीं में, तो उनके लिए 8 अप्रैल से आवेदन वगैरह शुरू होने जा रहा है। उसके बाद आगे मेरिट लिस्ट आएगा तब नामांकन होगा। और जो विद्यार्थी 11वीं में हैं और मतलब कि 12वीं में अब चले गए, 11वीं का वार्षिक परीक्षा दिए, तो उनका भी आता है कि हमारा नामांकन कब होगा सर, तो आपका भी नामांकन ऑटोमेटिक होता है, उसके लिए डेट वगैरह नहीं आएगा। मतलब आप 11वीं की वार्षिक परीक्षा दिए हैं तो ऑटोमेटिक आपका स्कूल को निर्देश दिया जाता है कि वो आपका 12वीं में नामांकन कर दे, ठीक है। तो मतलब कि जो विद्यार्थी 9th का एनुअल एग्जाम मतलब वार्षिक परीक्षा देते हैं, उनका 10th में ऑटोमेटिक प्रक्रिया से स्कूल का वो मतलब की ड्यूटी है, वो अपना नामांकन कर देंगे। फिर जो विद्यार्थी 11th में, उनका 12 में ऑटोमेटिक प्रक्रिया से स्कूल वाले +2 विद्यालय वाले आपका नामांकन कर देंगे। और जो विद्यार्थी पहली बार किसी स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रहे हैं 9th में नामांकन लेने, तो उनके लिए नामांकन शुल्क वगैरह है और उनका नामांकन चल रहा है। जो विद्यार्थी 10वीं की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण के 11वीं में नामांकन लेंगे, तो उनके लिए नामांकन शुल्क है और उनके लिए 8 अप्रैल से आवेदन करेंगे, फिर आपका इसके लिए मेरिट लिस्ट आएगा तब नामांकन होगा। तो ये आपने पूरा नामांकन की प्रक्रिया समझा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, तो मान लीजिए आप 8 से जा रहे हैं 9th में, तो 8 वाला टीसी, आधार कार्ड, ये सभी बैंक अकाउंट डिटेल, ये सभी आपको देना होगा। और जो विद्यार्थी 9th से 10th में जा रहे हैं, तो उनका तो इंटरनल कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, वो ऑटोमेटिक नामांकन हो जाएगा। जिनका 11th से 12 में हो रहा है उनका ऑटोमेटिक नामांकन हो जाता है। और जो विद्यार्थी मान लीजिए अभी 10th का इस साल उत्तीर्ण किया, तो उनको तो डॉक्यूमेंट लिस्ट पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। तो ये मैंने पूरा जानकारी आपको समझाया। बाकी डिटेल में किस कास्ट कैटेगरी का कितना फी लग रहा है, किस क्लास के परीक्षार्थी हैं, तो कब से नामांकन की शुरुआत होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इन सब के लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए। इस चैनल का नाम सही से स्पेलिंग टाइप करके आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। और इस तरह देख लीजिए arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। और इस वेबसाइट पर नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा तो आपका क्लास के नाम से, जिस क्लास का विद्यार्थी उस क्लास के नाम से आपको कैटेगरी मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, तो जैसे मैं 9th के विद्यार्थी, तो 9th में आइए, 10th के विद्यार्थी 10th में, 11th वाला 11th, 12 में, तो यहीं पे देखिए सभी क्लास का है। तो जैसे क्लास 9th कैटेगरी में मैं आया, तो यहाँ पे लिखा है कक्षा 9वीं 11वीं का नामांकन शुल्क नामांकन फॉर्म, सभी की यहाँ पे जानकारी है। तो अपने हिसाब से आइएगा यहाँ पे क्लास 9th कैटेगरी में और पहले पोस्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए जो भी नोटिफिकेशन आया था, एक एक अपडेट यहाँ पे पूरा चीज़ है, क्या क्या आपको कैसे एडमिशन कराना है, पूरा प्रोसेस है। देख लीजिए पूरा एक एक प्रोसेस, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना फी है, किस कास्ट कैटेगरी का, यहाँ पे हर एक क्लास का यहाँ पे जानकारी है। तो यहाँ से बाकी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक एक चीज़ें ओपन कर दिया। तो अभी की इस पूरे वीडियो की सारांश की शुरुआत कर ले, तो क्लास 9th में नामांकन की शुरुआत हो गया है। अपन को जहाँ पे भी नामांकन कराना वहाँ पे जाकर नामांकन करा लीजिए। और 9th का जो एनुअल एग्जाम दे दिए उनका ऑटोमेटिक आपका नामांकन हो जाता है 10th में। और 11th वालों का भी जो एनुअल एग्जाम दे दिए उनका ऑटोमेटिक 12 में नामांकन हो जाएगा। बाकी नामांकन की प्रक्रिया चल रहा है। जो विद्यार्थी पहली बार क्लास 9 में 8 की एग्जाम उत्तीर्ण किए उनका, और जो विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए उनका 8 अप्रैल से आवेदन होगा। पूरा फी वगैरह हम लोग चर्चा कर लिया। अगर कोई भी दिक्कत है तो arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 9 कैटेगरी से अगर बाकी जानकारी पढ़ लीजिए। और क्या आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगला अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।